स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, 2024 में श्री सालाना अमरनाथ जी यात्रा के दौरान देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचे और दर्शन करके सही सलामत वापस पहुंचे। इस साल भी हमारे लखनऊ के महाराजा इस वक्त डीसी ऑफिस गांधरबल में मौजूद है और इनसे मुलाकात हुआ है हमारा, तो हमने सोचा बात करेंगे श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से जो 2025 की होने वाली है और किस लिए आए हैं आज, या तो क्या इन्होंने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से बात की यात्रा के हवाले से, वो जानने की कोशिश करेंगे। खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा। मैं आज आया था डीसी गांधरबल से मिलने के लिए, क्योंकि आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए कि कैसे इसको बहुत अच्छा बनाया जा सके, इस यात्रा को बहुत सुगम बनाया जा सके। क्योंकि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा बाय ट्रेन के रूट भी चालू होने की उम्मीद है, और जो बालटाल में यात्री निवास बन रहा है, इस विषय पे हम डीसी से मिलने आए थे। तो आपने देखा है कि लास्ट ईयर जो है लाखों की संख्या में यात्री यहाँ पहुंचे हैं, तो इस साल आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? इस साल मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूँ कि इस बार चिल्लाई कलान में पिछले वर्ष काफी बर्फ नहीं हुई, जिसके कारण बाबा बहुत जल्दी अंतर्ध्यान हो गए थे। और इस वर्ष इस जो त्योहार होता है चिल्लाई कलान, इसमें बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है। और जैसा कि मान्यताओं के अनुसार मैंने जो सुना है कि जो इस समय जो वक्त जो बर्फ गिरती है ये काफी लंबे समय तक रहती है, तो इससे आशा करते हैं कि इस बार बाबा जल्दी अंतर्ध्यान नहीं होंगे और बहुत भव्य रूप में भक्तों को दर्शन देंगे, और काफी ज्यादा यात्री इस बार दर्शन करने को आने का। और इस साल जो है ये ट्रेन भी शुरू हुई है, तो आपको लगता है जो हमारे देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सहूलियत ऐसी रखी जाए? बिल्कुल, जैसे कि ट्रेन की सुविधा होने के बाद जैसे कि अभी यात्री निवास जम्मू में हुआ था, अब हम चाहते हैं कि जो यात्री निवास पंथा चौक है, यहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन की और सारी व्यवस्थाएं बोर्ड द्वारा किया जाए। और जो सुविधाएं उपलब्ध रखी गई थी बालटल से लेके गुफा, पवित्र गुफा तक, तो क्या कुछ और इजाफा करने जा रहे हैं आप इस साल? इस साल हम लोग कुछ अलग सोच रहे हैं कि यात्रियों को जो काफी दिक्कतें होती हैं, इनके लिए हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब जनाब। आदब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश वर्मा है और शिव सेवक समिति के नाम से कानपुर से हम लोगों की ई रिक्शा की सेवा है, जो डोमेल गेट से लेकर के बालताल तक चलती है। जी। और साथ में डीसी साहब की परमिशन से चाइल्ड केयर की भी परमिशन है हम लोगों के पास में, जिसमें 13 साल से कम के बच्चे जो हैं वो हमारे पास में रहते हैं और उनके पेरेंट्स ऊपर दर्शन करने जाते हैं। और साथ में ही डीसी साहब की तरफ से हमारे पास लंगर की भी परमिशन है, तो वहां पर लंगर भी डोमेल गेट पर हम लोग चलाते हैं। तो और किस तरह की सुविधाएं इस साल आप रखना चाहते हैं यात्रियों के लिए? पिछली साल जब हम लोगों ने चाइल्ड केयर की सुविधा दी, तो उसमें जो बुजुर्ग माता पिता थे जो 70 साल से ऊपर थे, जो लोग ले आते हैं जानकारी के अभाव में किसी भी वजह से, तो उनको रखने को लेकर के काफी दिक्कत हुई थी, जिसमें डीसी साहब के कहने पर हम लोगों ने अपने यहाँ उन माताओं को और बुजुर्गों को अपने पास में रखा। तो डीसी साहब से इस बार इसीलिए मिले थे कि हम लोगों को जो बुजुर्ग हैं उनको रखने के लिए भी जो परमिशन है चाइल्ड केयर की, उसके साथ में बुजुर्गों की भी परमिशन जो है हम लोगों को साथ में जोड़ी जाए, ताकि हम उनके लिए मसाज चेयर्स वगैरह लगा करके, और जहाँ बच्चे रहते हैं वहां पर हमारी ये वृद्ध माताएं और जो हमारे बाबा लोग हैं वो लोग साथ में एक साथ रह सकें। तो भोजन के हवाले से जो लास्ट ईयर इंतजाम थे, तो किस तरह के इंतजाम थे और नया कुछ क्या करने जा रहे हैं आप इस साल? जो पिछली साल इंतजाम किए गए थे वो यात्रियों के हिसाब से जो पीछे वर्षों में चला रहा था उससे काफी अच्छे थे। और इस साल जो है वो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो दोमेल गेट पर जो रजिस्ट्रेशन कार्ड का है वो डीसी साहब से कह करके ये करना है कि श्राइन बोर्ड को कहलवा करके एक दोमेल गेट पर भी रजिस्ट्रेशन का काउंटर खोला जाए, ताकि जो लोग वहां पर आ जाते हैं भूलवश, जिनको नहीं मालूम होता है, उनको फिर 2.5-3 किलोमीटर पीछे वापस जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई भूलवश आ गया है तो उसका उस जगह पर भी बन पाए, तो कि जो है 9:45 बजे गेट जब बंद होता है, तो अगर वो 3 किलोमीटर पीछे जाते हैं और वापस आते हैं तो उनका फिर यात्रा के लिए गेट तब तक बंद हो गया होता है। अगर दोमेल गेट पर ये सुविधा देंगे तो बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। तो इस साल आपने क्या कुछ खास रखा है अपने लंगर में श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं के लिए हम लोग तो अपना पलके बिछा करके मान लीजिए उनके लिए बैठे रहते हैं, उनके इंतजार में बैठे रहते हैं। और हम लोगों का जो हम लोगों की सेवा है जितनी भी बेस्ट से बेस्ट हो सकती है हम लोग इस साल भी देने की पूरी कोशिश करेंगे, और अच्छे पकवान उनको खिला पाएं जो उनके स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक हो, उनके पूरे इंतजाम किए हम लोग। तो किस तरह की तवक्को की जाती है कि पिछले साल जो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे देश के विभिन्न भागों से, तो इस साल क्या उम्मीद की जाती है?
इस साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि जिस तरीके से यात्रा में मार्ग चौड़ीकरण से लेकर के ऊपर एम्बुलेंस से लेकर के कि जो है तुरंत आदमी नीचे आ जाता है, अब जिस तरीके से पहुंच रहा है देशवासियों के पास में, उनको अब सबको मालूम है कि हम अमरनाथ यात्रा में जाएंगे तो हमको किसी तरीके की अब कोई असुविधा नहीं होनी है, इतनी सुविधाएं बढ़ गई हैं। तो उसको देखते हुए देश के अन्य हिस्सों से भी अब की बार आप ये मानिए जो पिछली बार का रिकॉर्ड था इस बार भी टूटेगा हर हालत में। मुझे बताइए, आपके लंगर में जो आपने चाइल्ड केयर किया है, बालक बालिका जितने भी देश के विभिन्न भागों से आते हैं आपके पास रुकते हैं, तो इस साल नया कुछ क्या करने जा रहे हैं ताकि नए नए बहुत सारे बच्चे भी यहाँ तक आए? चलो वो गुफा तक नहीं जा पा रहे हैं तो सोनमर्ग तक, बालटाल तक जा सकते देखिए हम जो चाइल्ड केयर की सुविधा दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो लोग जो नहीं है वो अपने बालकों को ले करके आए। जी। हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो जो 13 साल से कम के हैं, गवर्नमेंट का रूल है, उनको ले करके बिल्कुल मत आए। अच्छा। लेकिन अगर किसी को जानकारी नहीं है या बच्चे नहीं रुक पा रहे हैं किसी वजह से लेके आते हैं तो उनकी सेवा के लिए हम लोग बैठे हैं। या और छोटे ज्यादा बच्चे हैं? हाँ, ज्यादा छोटे बच्चे तो ला सकते हैं हम लोगों के पास में, मतलब अगर साल भर का बच्चा है तो हम लोगों ने उसके भी फीडिंग का इंतजाम वहां पर पूरा रखा हुआ है। जी। वीडियो गेम्स लगा करके रखे हैं, और अब की बार हम जो है उनके लिए जो खेलने के और साधन है, बड़े बड़े झूले हैं, वो भी हम एक हॉल 40x40 का बना करके जिसकी परमिशन में हमने लिखवाया है, उसमें उनके लिए वहां पे बच्चों को कूदने के लिए, ताकि जिसमें उनको चोट भी ना लगे, उनके बबल्स वाले वो वैसे हम पूरा इंतजाम उनके लिए अब की बार बच्चों के लिए कर रहे हैं। बाबा की गुफा तक पहुंचने के लिए बेहद दुर्गम रास्तों से सफर करना पड़ता है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के विभिन्न भागों से जो हमारे यात्री यहाँ आ रहे हैं उनके लिए, ताकि वो अपने बुजुर्गों और छोटे बच्चों को यहाँ ना लाए? हाँ, यात्रा जो गवर्नमेंट जब लगाती है उसमें लिखा है 13 साल से कम और 70 साल से ऊपर के लोगों को ऊपर पवित्र गुफा पर नहीं जाने दिया जी। जाएगा, तो उसको मानना चाहिए। गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं करती है, गवर्नमेंट किसी वजह से, क्योंकि जो हेल्थ की प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ में, उन बुजुर्गों के साथ में है, जी। तो उनको जब वहां पर उनका हेल्थ का सर्टिफिकेट नहीं बना, जब नहीं बना तो उन्हें समझना चाहिए कि हमको जो है उस यात्रा पे नहीं जाना है, जब वो उस उम्र के हो जाए तब लेकर के आना है। लेकिन लोग ले आते हैं, चलिए उनकी सेवा के लिए हम लोग हैं, लेकिन मैं देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार ने हम लोगों को बताया है उसको पूर्णतः मानना चाहिए, उनको ले करके नहीं आना चाहिए। कोशिश करिए, अगर आ जाते हैं तो फिर तो हम लोग सेवा के लिए हैं, हम लोग करेंगे, आप लोग दर्शन करने जाइए, हम लोग आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे, यहाँ पे उनके खेल कूद का, उनके खाने पीने का इंतजाम हम लोग पूरा देखेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। श्राइन बोर्ड की यही कोशिश रहती है कि उन बच्चों जो छोटे हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, और जो बुजुर्ग हैं, लोगों को चाहिए जो कि देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए घाटी पहुंचते हैं, उनको चाहिए कि वो बुजुर्गों और छोटे बच्चों को यहाँ लाने से गुरेज करें, क्योंकि उन्हें बेहद दुर्गम रास्तों से सफर करना पड़ता है, और इन रास्तों के कठिन रास्ते जो हैं, इन पे सफर करके ही वो गुफा तक पहुंच पाते हैं और बाबा बर्फानी का दर्शन करके सुरक्षित वापस पहुंचते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान।